महिमा। आइए हम वचन की ओर चलते हैं, वचन निकालेंगे योएल भविष्यवक्ता में, उसका पहला अध्याय 14 वचन। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मग्न जाता नहीं रहा? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी आशीष दीजिए, इस वचन से हमसे बातें कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है? अगर हम उपवास के दिन में हम हैं, हम उपवास में हैं हम लोग सब, और उपवास का जो पर्पस क्या है, प्रभु का जो हम जब कई बार उपवास रखते हैं, प्रभु का एक हम अपने जीवन में एक हमारी एक इच्छा होती है, हम किसी विषय के लिए, अपने विषय के लिए या अपने कोई चीज़ को पूरा होने के लिए जो हम उपवास रखते हैं कि प्रभु के सामने आकर कि ये उपवास रखूँगा तो प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा करके, मगर स्वर्ग राज्य की ओर से जो उपवास का एक पर्पस है हमारा, तो अपने जो हम इस दुनिया में रहते हैं और हमारा कुछ ना कुछ उस जो उपवास रखते हैं उसकी एक जो उसको कुछ पाने के लिए या कुछ हमारे एक जो योजना के तहत हम उपवास रखते हैं जो ना, मगर प्रभु की ओर से जो उपवास करने का जो एक पर्पस क्या है, जो उसकी योजना क्या है, हमें जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उपवास आखिरकार परमेश्वर ने ठहराने के लिए बोला है, और वो जो उपवास जो है, जो प्रभु ने क्या एक उनको जो एक बताया कि तुम्हें उपवास क्यों रखना चाहिए करके, उस उपवास से क्या होता है करके प्रभु बताना चाहता है। हमारी इच्छाएं कुछ भी हो सकती है, या हमारा उपवास करने का जो क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हमें पाना है, क्या हमारी योजना करके उपवास के तहत जो है ना हम रखते हैं ना, कि कुछ लोग क्या करते हैं, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए उपवास रखते हैं, या फिर रिजल्ट के लिए उपवास रखते हैं, या फिर अच्छे घर मिलने के लिए, या अच्छा नौकरी मिलने के लिए, अच्छा वर या वधू मिलने के लिए जो क्या करते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं हमारी ही और इर्द गिर्द घूमती है, हमारी इच्छाओं पर निर्भर करती है। मगर यीशु मसीह परमेश्वर जो एक बात कहता है कि भाई उपवास किस लिए रखना चाहिए, क्या कारण है करके हमें समझना चाहिए। तो यहाँ वचन क्या कहता है कि योएल भविष्यवक्ता जो है एक इस बात को समझाता है कि प्रभु इसके द्वारा क्या बात करते हैं, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। उपवास का दिन क्या करो, तुम्हें नियुक्त करना, ठहराना कि इस दिन में हम उपवास रखेंगे करके। महासभा का वो पता है कि साधारण उपवास प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े लेवल पर उपवास होनी चाहिए, बड़ा महासभा होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि विषय जो इसे इतना गंभीर है करके वो बताता है। फिर कहता है कि पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। क्या करो, सारे बुजुर्ग लोगों को, सारे इस देश में रहने वाले सबको क्या करो, इकट्ठा करके, तो परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके क्या करो, परमेश्वर की दुहाई दो, परमेश्वर को पुकारो करके कहता है। किस वजह से वो कहता है, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। किस दिन के लिए? उस दिन के लिए। उस दिन पे क्या है, हाय उस दिन के लिए, वो दिन जो बहुत बुरा होने वाला है, जो प्रभु कहता है कि बस यीशु के आगमन के बारे में, यीशु के न्याय के बारे में, जो परमेश्वर का न्याय का दिन है ना, उसके लिए क्या वो बहुत भयंकर दिन होने वाला, उसके लिए तुम हाय करो, हाय ऐसा होने वाला करके तुम्हें घबराना चाहिए, डरना चाहिए, और भाई के साथ उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए करके कहता है। यहोवा का दिन निकट है, यहोवा परमेश्वर का दिन, न्याय का दिन निकट है, यीशु के आगमन का दिन निकट है ना। ये सारी बातें वो बता रहा है। फिर वो कहता है कि वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से क्या होगा, एक सत्यानाश का दिन होकर आएगा। जो प्रभु का आगमन है, एक जो प्रभु यीशु मसीह का रहस्य आगमन है, जो कलीसियाओं के लिए है, कलीसियाओं को लिए, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए न्याय का दिन क्या है, जो रहस्य आगमन। रहस्य आगमन क्योंकि जो कलीसिया में तैयार है, जो कलीसिया तैयार है, जो विश्वासी लोग तैयार हैं, उनके लिए वो खास दिन है, क्योंकि उनके पूरे विश्वास का जो विश्वास करने का, प्रभु में आने का, प्रभु की आराधना करने का जो एक निर्णय कब होने वाला है कि भाई वो कैसे थे, कैसे नहीं थे। जब रहस्य आगमन आएगा, उठा लिए जाने पर क्या होगा, वो उनके लिए एक तरीके से अब न्याय का दिन ठहरा सकते हैं, क्योंकि उसी दिन के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, कलीसिया तैयार हो रही है, क्योंकि उसके बाद कलीसिया उठा ली जाएगी और कलीसिया दोबारा इस दुनिया में नहीं रहेगी। ठीक है ना। कलीसिया उठा लिए जाने के बाद क्या होगा, जो हम लोग जो कलीसिया हैं वो रहस्य आगमन में उठा लिए जाएगी, वो हमारे एक तरफ आप देख सकते हैं कि वो हमारे एक न्याय का दिन है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 साल का जो भयंकर जो एंटीक्राइस्ट का समय होगा, उसके बाद जो यीशु मसीह का आगमन होगा, वो क्या होगा, वो सारी दुनिया के लिए न्याय का दिन होगा।
ठीक है ना। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं करके। तो वो कहता है कि कलीसिया जो आज जो युद्ध हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, यरूशलेम को बेस बनाकर युद्ध हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि यीशु का आगमन बहुत निकट है, रहस्य आगमन बहुत निकट है। तो इसलिए हमें उसके लिए बहुत सीरियसली क्या करना चाहिए? उपवास का दिन ठहरा कर हमें कलीसिया में, चर्च में हमेशा हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार क्या करना चाहिए? उपवास रखकर पूरे कलीसिया वालों को मिलकर जो हमें उस दिन के लिए तैयारी के लिए हमें उपवास रखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर पिता हमें तैयार कर आपके आगमन के लिए, यीशु के आगमन के लिए, रहस्य आगमन के लिए हमें तैयार कर, हमारे कलीसिया के लिए तैयार कर, हमारे कलीसिया को तैयार कर, हमारे कलीसिया में से एक भी जन छूट ना जाए। यीशु के आगमन या रहस्य आगमन में एक भी जन छूट ना जाए हमारे कलीसिया में। और जितने भी दुनिया में कलीसिया है, किसी भी कलीसिया में से एक भी जन क्या नहीं होना चाहिए? छूटना नहीं चाहिए करके। वो एक कितना सीरियस मैटर। अगर सोच लो एक परिवार में एक जना उठा लिया जाएगा, दूसरे लोग छोड़ दिए जाएंगे, कितने दुख की बात है ये। तो ये हमारे लिए भयंकर दिन है ना। हम जिस परिवार के साथ रह रहे हैं, जिनके लिए हम कमा रहे हैं, जिनके लिए हम रह रहे हैं, अपने माता पिता के लिए, बच्चों के लिए और भाई बहन के लिए हम रह रहे हैं, मगर उसमें से अगर सोच लो हम उठा लिए जाएंगे और उनमें से कोई रह जाएगा तो क्या होगा? वो कितने दुख की बात है ना। तो ये हमारे लिए क्या एक बड़ा सीरियसली हमें सोचने वाली बात है कि हम किस तरीके से उपवास रख रहे हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का जो इस वचन के अनुसार क्या है, उपवास का दिन किस लिए ठहराना चाहिए? कि परमेश्वर के आगमन के लिए, यीशु के आगमन के लिए, जो उस भयानक या न्याय के दिन के लिए जो हमें क्या करना चाहिए? उपवास रखना चाहिए करके हमें बताता है ये वचन, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक पर्पस, परमेश्वर से जो पर्पस क्या है, उपवास का दिन किस लिए ठहराओ? क्योंकि यीशु परमेश्वर का आगमन, यीशु का आगमन, जो परमेश्वर के दिन का जो आगमन है ना, और रहस्य आगमन जो कलीसिया के लिए, उसके लिए हमें बड़े सीरियसली क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। मगर इन दिनों में हम देखते हैं अनेक कलीसिया में अनेक विश्वासी लोग क्या है, अनेक तरीके से वो बिजी हो जाते हैं और क्या कर रहे हैं? वो लोग उसमें ध्यान नहीं दे रहे। उनको क्या करना? पढ़ाई लिखाई करना है, कमाना है, अच्छा घर बार लेना, सब कुछ करना, उसमें बिजी है। उसको नहीं करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु कहता है तुम अच्छे से रहो, मगर यीशु के आगमन के लिए हम कितने तैयार हो रहे हैं? यीशु के रहस्य आगमन जो है उसके लिए हम कितना सीरियसली हम उसके बारे में सोचते हैं? क्या हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, विचार करते हैं, या हम अपने दिन में, अपने लाइफ में सोचते हैं कि आज यीशु का आगमन होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा करके क्या हम जरा सा भी सोचते हैं? अगर सीरियसली हम सोचेंगे तो क्या होगा? हम उपवास भी रखेंगे। क्या करेंगे? हमारे परिवार के लिए उपवास रखेंगे कि परमेश्वर पिता हमारे परिवार में एक भी जना छूट ना जाए। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए उपवास रखेंगे, परमेश्वर हमारे कलीसिया में इतने परिवार है, इसमें एक भी जन छूट ना जाए। क्योंकि कुछ परिवार में क्या होता है, बहन आती हैं, भाई लोग नहीं आते हैं, भाई लोग आते हैं तो उनके वाइफ नहीं आते हैं ना, तो पूरा परिवार भी कई परिवार में उद्धार नहीं पाया है। तो ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने उद्धार पाया, यीशु के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया, अभिषेक पाया और यीशु के आगमन में चले जाएंगे, उनके बाकी परिवार के लोग छूट जाएंगे तो क्या होगा? कितने दुख की बात है। तो ऐसे उपवास हमें रखना चाहिए अपने कलीसिया के लोगों के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। तो प्रभु का मकसद ये है कि तुम लोग किसी अनेक तरीके के लिए तुम उपवास रखते हो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए, मगर प्रभु क्या कहता है? मैं ठहराता हूँ उपवास का प्रार्थना प्रभु के, यीशु के आगमन के लिए, रहस्य आगमन के लिए, प्रभु के उस दिन के लिए तुम तैयार हो जाओ करके। इसलिए कहता है कि पुरनियों को बुलाओ, सारे देश के सब लोगों को इकट्ठा करो, यहोवा की दुहाई दो करके वचन कहता है। हालेलुया। वो इस बात को बताता है क्योंकि उस दिन में बड़ा हाय, उस दिन के लिए बड़ा हाय है। कहता है कि वो सत्यानाश का दिन होकर आएगा, ठीक है ना। जो प्रभु का न्याय का दिन होगा, पूरे पृथ्वी पे एक बड़ा जो एंटीक्राइस्ट के समय में 7 साल के बाद जो उपद्रव समय, महाउपद्रव समय में के बाद क्या होने वाला, बहुत जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते तो बहुत ज़्यादा दुख दर्द होगा। लोग उस समय ऐसे होंगे कि मरना चाहेंगे, वो मरने के लिए वो मर नहीं पाएंगे। वो इतना दुख होगा, इतना क्लेश होगा कि सोचेंगे हमारा मरना अच्छा है जिंदा रहने से, मगर उनको मौत नहीं आएगी। इतना क्लेश होगा, वो भयानक दिन होगा। और वचन कहता है कि देखो क्या हो रहा है, क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई, क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मग्न जाता नहीं रहा। क्या कहता है? जो उस समय जो होगा क्या हो रहा है कि भोजन वस्तुएं सारे नष्ट किए जाएंगे, सारा खत्म होगा करके वो बताता। मगर आज के समय में भी क्या हो रहा है, अनेक तरीके से जो भूखमरी अनेक देशों में, अनेक परेशानियां हैं, आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतें होने वाली। इसलिए प्रभु कहता है तुम उसके लिए तैयारी के लिए तुम उपवास रखो। हालेलुया। उपवास रखने का हम सीरियसली हम इस बात को सोचना चाहिए। फिर वचन क्या कहता है? फिर वो उपवास रखते हैं, हम लोग उपवास रखते हैं किस लिए? पहला विषय क्या बोला परमेश्वर ने? प्रभु के आगमन के लिए, यीशु के रहस्य आगमन के लिए, कलीसिया के लिए हमें क्या करना? तैयारी के लिए हम उस
उसकी घोषणा करें, उपवास दिन का ठहरा कर घोषणा करके उसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, पहला विषय। दूसरा विषय क्या बताता है कि दूसरे अध्याय का 12 वचन, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछतानेहार है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अग्रह दिया जाए। आमीन, हालेलुया। वचन क्या कहता, परमेश्वर कहता उपवास का दिन तुमने ठहरा दिया है, घोषणा कर दी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर एक सेकंड सैटरडे में क्या करते हैं, उपवास हम रखते हैं, कलीसिया में रखते हैं, हमें घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई इस दिन में उपवास का दिन होगा करके हमने उपवास का दिन ठहरा दिया, घोषणा कर दी, बता दिया है। मगर अब परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम उपवास का दिन ठहराते हो, मगर क्या होता है मैं तुमसे बताता हूँ। तो अभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। कहता है कि तुम उपवास में कैसा आना चाहिए, रोते पीटते क्या कर पूरे मन के साथ फिर कर परमेश्वर के पास आना है। सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि एक वक्त का हमने खाना छोड़ दिया, एक दिन का खाना छोड़ दिया, ये नहीं है। कह रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, रोते पीटते उस चीज के लिए, क्या हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने आप के लिए, हम जो हमारे जीवन में पवित्रता के लिए, हम आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, रोते पीटते प्रभु के सामने आना चाहिए, मन फिराकर आना चाहिए। क्या करना चाहिए, मन फिराकर एक डिसीजन के साथ, एक निर्णय के साथ प्रभु के पास आना चाहिए, कि एक पवित्रता के साथ आना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु का क्या कहता है कि तुम जब प्रभु के पास आओगे तो क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, सो हमारे लिए क्या उस मेंटालिटी से, उस दिमाग से, उस विचार से आना चाहिए कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, तो मुझे पवित्रता के साथ प्रभु के सामने अपने आप को उपस्थित मैं करूं। तो फिर वो कहता है कि मेरे पास क्या करो, पूरे मन से फिर कर। क्या करना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए यार अनाउंसमेंट हो गया है तो उपवास का दिन पास्टर जी ने ठहरा दिया इसलिए क्या करें, हमें सिर्फ हाजिरी लगाना करके ऐसा नहीं सोचना है। हमें क्या करना चाहिए, पूरे मन से आना चाहिए, पूरे हम उस चीज के लिए पूरे लालसा के साथ, अभिलाषा के साथ कि परमेश्वर के पास मैं जा रहा हूं करके, उपवास के साथ जा रहा हूं करके, मैं हमें क्या करना चाहिए, पूरी इच्छा के साथ आना चाहिए। ठीक है ना। मगर वो कहता है कि अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर, क्या कह रहा है, वस्त्र नहीं। पुराने नियम में क्या होता था, जब भी लोग उपवास रखते थे क्या करते थे, अपना वस्त्र फाड़ कर, टाट ओढ़कर, राख में बैठकर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। ठीक है ना। तो कहता वो तुम दिखावे के लिए मत करो, मगर तुम्हारा हृदय क्या होना चाहिए, फाड़ना चाहिए। तुम्हारा हृदय क्या होना चाहिए, हृदय में छिदा, मतलब प्रभु के वचन से, प्रभु के विजन से, प्रभु के उस पवित्र आत्मा से क्या होना चाहिए, छल्ली होना चाहिए। उसके वचन को सुनकर हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जैसे प्रेरितों के काम में जो वचन को सुनने वाले के हृदय छिद गए, लिखा है ना। जो वचन पतरस ने जब प्रचार किया तो उसका प्रचार जब उन्होंने सुना तो क्या उनके हृदय छिद गए ना। वैसे हमारा अनुभव होना चाहिए, जब परमेश्वर का उपवास में हम आते तो हमारे हृदय क्या होना चाहिए, फटना चाहिए, छिदना चाहिए, कि परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के उस अगुवाई से जो प्रभु हमारे जीवन में करता है करके। वस्त्र फाड़ना क्या है, दिखता है, बाहर दिखता है कि भाई उसने वस्त्र फाड़ कर, टाट ओढ़कर, राख में बैठकर, उपवास में बैठा करके, जैसे उस सीन को, उस दृश्य को कोई भी देखेगा तो क्या उसको लगेगा, हाँ भाई इसने उपवास रखा हुआ है। जैसे मुर्दगाय को हम देखते हैं, दाऊद ने भी कैसे क्या किया, अपना जो राख में बैठकर क्या उपवास रखा। तो जैसे उस परिस्थिति में लोग उनको देखेंगे तो क्या लगेगा उनको, ये उपवास में। ठीक है ना। मगर उनके हृदय में क्या चल रहा है किसी को पता है क्या, नहीं पता ना। इसलिए प्रभु कहता है तुम दिखाते हो बाहर वो तो सबको दिखता है, मगर मैं क्या चाहता हूं, दिखावटी नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय छिद जाना चाहिए, तुम्हारा हृदय फाड़ कर तुम मेरे पास आओ करके प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रह करे, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा करके। क्या कहता है कि प्रभु की ओर क्या करो, तुम यहोवा की ओर फिरो, मन से यहोवा की ओर फिरो करके प्रभु कहता है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। क्योंकि जो न्याय का दिन आने वाला है, जो न्याय का दिन आने वाला है, उसमें हो सकता है जब हम ऐसे अपने हृदय को फाड़ कर प्रभु के पास आए तो जो हमारे जीवन में जो भी बंधन है, जो छुपे हुए कार्य हैं, सबको परमेश्वर दूर करके
क्या करेगा, हमें दोबारा से पवित्र कर कर हमें स्थापित करेगा। हालेलुया। हो सकता है आपके मन में क्या, मेरे मन में क्या करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, क्योंकि वचन कहता है कि मनुष्य जो है चेहरे को देखता है, परमेश्वर मनों को जांचता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का मनों का जांचने वाला परमेश्वर उसको सब पता है, तो उसके समूह में हम कैसे जाते, अपने को कैसे स्थापित करते, कैसे प्रभु के सामने हम जाकर दीन और नम्र बनते, उस चीज को परमेश्वर देखता है कि मेरे पास कैसे आएगा। तो ऐसे होने से क्या होगा, वह हमारे पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा, ताकि हमारे जीवन दोबारा से पवित्रता में स्थापित किया जा सके, क्योंकि प्रभु का न्याय का दिन निकट है, यीशु का रहस्य आगमन बहुत बहुत निकट है। हालेलुया। मगर क्या होता है कि अनेक बार क्या होता है, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। अनेक लोग जो है सिर्फ दिखावा के लिए जो उपवास रखते हैं, उससे प्रभु क्या करता है, उसको पसंद नहीं करता है। क्या नहीं करता, पसंद नहीं करता। वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इनकार करता हूँ, तुम्हारा ऐसा उपवास रखना मेरे समूह में व्यर्थ है करके प्रभु बताता है। ठीक है ना। अगर इसको हम देखेंगे यशायाह में 58 में, यशायाह 58 में, थैंक यू लॉर्ड जीसस, यशायाह में 58 जो है 5 में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या लिखा उपवास, प्रभु क्या कहता है, मैं जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं वो क्या है, कि मनुष्य क्या करे, अपने को दीन करे। मगर क्या है कि तुम क्या करते हो, तुम इस प्रकार करते हो क्या, सवाल करा। मैं ऐसा चाहता हूं कि एक मनुष्य अपने को दीन और नम्र करे, मगर तुम इस बात को ऐसा करते हो करके प्रभु परमेश्वर हमसे सवाल करता है। क्या कहता है, क्या सिर को झाव के समान झुकाना, सिर को क्या कहता है, अपने आप को जो झाव के पेड़ के समान अपने को झुका लेना, झुकाकर अपने नीचे टाट बिछाकर राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या ठाट बिछाकर, अपने ऊपर ठाट ओढ़कर राख बिछाकर सब कुछ कर तुम क्या कर रहे हो, ठाट बिछाकर क्या करना, राख फैलाकर उसमें बैठकर उपवास करना ही कि उपवास समझते हो? क्या तुम ऐसा सोचते हो? क्या ऐसे उपवास में प्रसन्न होता हूं क्या करके परमेश्वर हमसे क्या करता, सवाल करता है। मगर नीचे कहता है कि जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या कहता है, क्या मैं ऐसे उपवास से प्रार्थना करता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूँ कि वो क्या करे, जो अन्याय से बनाए हुए दासों को, जो अन्याय से लोगों को क्या करते हैं, दास बना लेते हैं, उनसे उनको छुड़ा लेना और सब जुआ जो उनके अंदर ऊपर जो जुआ रखा हुआ, जो बंधन रखा, उसको तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। उसी से ऐसे ही जो है उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कहते क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। क्या कहता है वो, अनेक पॉइंट्स कहता है। और यहाँ देखते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, कहते हैं अनाथों के लिए जो है तुम क्या कर रहे हैं, जो भूखे लोगों को रोटी देना, अनाथों को क्या करना, घर बाहर के लिए इंतजाम कर देना, जो नंगे लोग होते हैं उनको वस्त्र पहना देना, और क्या करना, और अपने ही लोगों को क्या करना, अपने आप को प्रकट करना, उनको हेल्प करना करके बताता है। तो जब उपवास होता है, उपवास क्या करता है, हर एक उस उपवास में क्या होता है, जो अन्याय से बने हुए जो दास लोग हैं ना, उनको छुड़ा लेना। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना कैसे होनी चाहिए, उपवास कैसा होना चाहिए कि जब हम उपवास रख के प्रार्थना करते हैं, जो अनेक बंधन में बंधे हुए लोग हैं, पापों में बंधे हुए लोग हैं, श्रापों से बंधे हुए लोग हैं, अनेक जो है जादू टोना से बंधे हुए लोग हैं, बीमारी से बंधे हुए लोग हैं, शैतान के द्वारा जकड़े हुए लोग हैं, हमारे उपवास की प्रार्थना से क्या होना चाहिए, उनके सारे बंधन टूटकर गिर जाना चाहिए। ऐसे ही उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है करके बताता है। क्या हम ऐसे उपवास रखते हैं? क्या हम ऐसे उपवास रख के प्रभु के सामने खड़े होकर अपने को प्रार्थना करते हैं? हो सकता है जब हम शुरू में उपवास रखें, प्रार्थना करें, उसका असर हमें नहीं दिखता होगा, क्या नहीं दिखता होगा, मगर परमेश्वर के सामने जो भी हम करते हैं वो कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, निष्फल नहीं होगा। प्रभु के सामने जो भी हम करते हैं, उपवास रखकर हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर बड़े काम करेगा। प्रभु खुद कहता है कि भाई तुम उपवास रख के, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ जो क्या करते हैं, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना। तो प्रभु क्या कहता है कि जो प्रार्थना का जो एक
उपवास का प्रार्थना का जो एक प्रोसेस है, प्रभु क्या कहता है? पहला कहता है कि न्याय के दिन के लिए अपने को तैयार करो, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? वस्त्र को नहीं मगर अपने हृदय को क्या करो? फाड़ कर प्रभु के सामने आओ। यहाँ कहता है यशायाह में कि तुम ऐसे उपवास रखो दिखाने के लिए नहीं, मगर मैं किस उपवास से प्रार्थना जो प्रसन्न रहता हूं करके बताता है कि दिखावे होने वाले में नहीं, मगर कैसे मैं किससे मैं प्रसन्न होता हूं। तीसरा वो कहता है कि जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं तुम क्या करो? दूसरों के बंधनों को तोड़ डालो, उनके जुआओं को क्या टुकड़े टुकड़े कर डालो। जो अंधेर सहते हो, दासों में है, जो दास है, जो पापों के दास है, बंधनों के दास है, उनको छुड़ाकर तुम क्या करो? आजादी की ओर तुम लेके जाओ करके प्रभु कहता है। हालेलुया। हमारी उपवास प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए जो प्रभु हमसे उम्मीद करता है। हालेलुया। तो प्रभु जब हम लोग उपवास रखते हैं तो हो सकता है हम कभी भी निराश ना हो कि हम अकेले रह रहे हैं, थोड़े लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो प्रभु में हम विश्वास योग्यता के साथ जब उपवास रखते हैं तो उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा बड़ा अद्भुत काम करता है। हमारे जीवन में करेगा ही करेगा, मगर जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, किसी भी विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वहां परमेश्वर इफेक्ट करेगा। क्या करेगा? क्योंकि हम हो सकता है कि हमें लगता हो कि मैं बहुत साधारण मनुष्य हूँ, मेरे को परमेश्वर कहाँ देखेगा, कौन सुनेगा करके, मगर प्रभु जो है ना, प्रभु अपने हर एक बच्चों को क्या करता? नोटिस करता, हर एक बच्चों के ऊपर ध्यान लगाता कि मेरे बच्चे लोग, मेरा बेटा मेरे बेटी जो कैसे मेरे सामने जो खड़े होकर मेरे सामने प्रार्थना करते हैं करके। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के निगाह में बहुत विशेष लोग हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे तो क्या होगा? उसको परमेश्वर कभी भी अनदेखी नहीं करेगा, उसको देखेगा और हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारे उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे शहर में, हमारे गलियों में परमेश्वर बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो इसलिए जो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जो प्रभु ने हमसे बात की उसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर जो कहता है उसके लिए हम उपवास रख रहे हैं क्या? ठीक है ना। हम अपने लिए उपवास रख रहे हैं या हमारे जरूरतों के लिए उपवास रख रहे हैं, या फिर जो परमेश्वर कहता है, वो जो उपवास की बात परमेश्वर करता है, प्रभु यीशु मसीह करता है, पवित्र आत्मा में सिखाता है, पिता परमेश्वर जो वचन में हमें यहोवा परमेश्वर लिख के हमें बताता है, क्या उस तरीके से हम उपवास रखते हैं क्या? तो कौन से उपवास से प्रभु प्रसन्न रहता है वो हमें देखना चाहिए। कि हम अपने मर्जी से उपवास रखेंगे तो क्या उससे प्रसन्न होगा, या फिर परमेश्वर के मन के अनुसार उपवास रखेंगे तो उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो इसलिए आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है इस बात को। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें।